इस वीडियो में आप सभी लोग को एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसका यूज करके अगर आप अपनी वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई करते हो तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे में आपकी वेबसाइट एडसेंस में अप्रूव्ड हो जाएगी। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूं। हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे? होप करता हूं सारे के सारे बढ़िया होंगे। मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूं। जैसा कि आपको पता होगा कि अभी हमारे चैनल पर लाइव एडसेंस अप्रूवल एंड डिस्कवर की एक सीरीज चल रही है, जिसमें कि मैंने आपके ही सामने shivamcollege.com एक वेबसाइट बनाई थी। मैंने आपको कहा था कि इस वेबसाइट को लाइव हम डिस्कवर में भी लेके आएंगे, लाइव इस पर एडसेंस का अप्रूवल भी लेंगे एंड जैसे ये साइट अप्रूव्ड होगी, इस पर ट्रैफिक आएगा, हम एक वेबसाइट का एंड एडसेंस अकाउंट का गिव अवे करके आप में से ही किसी एक यूजर को देंगे। उसी सीरीज का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें कि हम एक नया एडसेंस अकाउंट बनाते हुए उस वेबसाइट को गूगल एडसेंस में अप्लाई करेंगे, एडसेंस में साइन अप करेंगे। एंड देखो यार, अप्लाई करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि वो वेबसाइट 101% एडसेंस में अप्रूव्ड होगी ही होगी। अब मैं इतना श्योर होकर कैसे बोल रहा हूँ, तो मेरे पास एक चेकलिस्ट है। जब भी मैं किसी नई वेबसाइट को एडसेंस में अप्लाई करता हूँ तो मैं उस ब्लॉक को उस चेकलिस्ट से मैच करता हूँ और वो ब्लॉक चेकलिस्ट को फुलफिल करता है, मतलब मैं पहले से ही मान के चलता हूँ कि साइट एडसेंस में अप्रूव्ड हो जाएगी। तो वीडियो में आप सभी लोग को 2024 का सिर्फ साइन अप मेथड नहीं बताऊंगा, मैं वो चेकलिस्ट भी आपको बताऊंगा। एंड अगर आपका ब्लॉग उस चेकलिस्ट को फुलफिल करता है, मतलब आप भी मान के चलना कि आपकी साइट 101% एडसेंस में अप्रूव्ड होगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले भाई के चैनल पर नए हो, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसी वीडियो टाइम टू टाइम इस चैनल पर मैं डालता रहता हूँ। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो वेबसाइट है shivamcollege.com, ये हमने बिगरॉक की होस्टिंग पर बनाई है। एंड मेरे भी बहुत सारी पर्सनल वेबसाइट में बिगरॉक पर ही होस्ट करके रखता हूँ, क्योंकि बिगरॉक इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट होस्टिंग कंपनी है। यहाँ से अगर आप होस्टिंग लोगे तो होस्टिंग के साथ में आपको free .com .in जो भी डोमेन चाहिए वो तो मिल ही जाएगा, लेकिन साथ ही में काफी सारे एड-ऑन्स भी मिलेंगे। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करते ही आप बिगरॉक पर यहाँ पर लैंड कर सकते हो। यहाँ पर सभी तरीके की होस्टिंग्स आपको देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आप गूगल डिस्कवर को टारगेट करना चाह रहे हो, आप वेबसाइट बनाकर पैसा कमाना चाह रहे हो, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल लिनक्स होस्टिंग की तरफ जा सकते हो। तो लिनक्स होस्टिंग पर आपको आना है। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे प्लान्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस प्रो वाले प्लान के साथ जाओ, क्योंकि यहाँ पर आप मल्टीपल वेबसाइट्स बना पाओगे एंड ये सारे फीचर्स आपको वहां पर मिलेंगे। सो प्रो प्लान का आपको बाय नाउ के सेक्शन पर क्लिक करना है। आपको अपना सर्वर सेलेक्ट करना है, लाइक यूएसए चाहिए या फिर इंडिया। अगर यूएसए चाहिए तो बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट रहेगा। उसके बाद आपको 12 मंथ सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू टू ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड अपना जो भी डोमेन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में चाहिए उसको यहाँ पर ऐड कर लो। लाइक डोमेन को मैंने ऐड कर दिया। अगेन कंप्लीट ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद अगर आप सभी लोग को एडिशनली 70% का डिस्काउंट चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना है। बाय डिफॉल्ट जो कूपन कोड दिख रहा है इसे रिमूव करो एंड रिमूव करने के बाद यहाँ पर आपको सिर्फ टेक 70 डालना है। एंड जैसे आप डालोगे एंड उसके बाद आप देखना क्या बूम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना ज्यादा डिस्काउंट आपको मिल गया। सिर्फ और सिर्फ 4000 रुपए में आप 1 साल के लिए होस्टिंग खरीद सकते हो, जिसमें आपको डोमेन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगा एंड आप उस पर मल्टीपल वेबसाइट्स बना सकते हो। तो बिगरॉक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डेफिनेटली अगर आप होस्टिंग की तरफ जा रहे हो तो आपको बिगरॉक से ही बाय करनी चाहिए। फाइनली मैं आ चुका हूँ लैपटॉप की स्क्रीन पर और ये वो वेबसाइट है shivamcollege.com जो हमने आपके ही सामने बनाया था। एंड आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप मेथड बताऊंगा कि कैसे आपको साइन अप करना है एडसेंस में, चाहे आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर हो या फिर आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर हो। उससे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको अपने ब्लॉग पर क्या क्या चीजें चेक करनी है, वो मेरी कौन सी चेकलिस्ट है, जिसको कि अगर आपका ब्लॉग फुलफिल करता है तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा, वो मैं आपको बताता हूं। तो मेरी जो चेकलिस्ट है वो आपके सामने है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट आपके सामने है। सबसे पहला कि आपके ब्लॉग पर मिनिमम 4 पोस्ट डली हुई होनी चाहिए। अब वो 4 पोस्ट लिखने का मेथड कौन सा है, वो मेथड आपको मेरा मेथड यूज करना है, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में बताया था और ये पार्ट 3 है। तो पार्ट 2 वाला वीडियो देखकर आप सीख सकते हो कि कैसे आपको आर्टिकल बनाना है, चाहे वो गूगल डिस्कवर में आने के लिए हो या फिर एडसेंस अप्रूवल के लिए हो। मिनिमम 5 आर्टिकल आपके ब्लॉग पर होने चाहिए। सेकंड, आपके ब्लॉग के सारे पेजेस जो है इंडेक्स होने चाहिए गूगल में। ये आप कैसे चेक करोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, साइट लिख के आपको अपना डोमेन नेम डालना है। तो जैसे आप ये गूगल पर सर्च करोगे, यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपके कौन कौन से पेजेस जो है गूगल में इंडेक्स है। यहाँ पर हमने जितने भी आर्टिकल डाले हैं लगभग सारे के सारे आप मानकर चल सकते हो कि गूगल में इंडेक्स हो चुके हैं, मतलब कि इंडेक्सिंग हमारी कंप्लीटली है। एंड ये सेम चीज आप जो है सर्च कंसोल में जाकर पेजेस में देख सकते हो कि आपके कितने आर्टिकल यहाँ पर इंडेक्स है। थर्ड पॉइंट आता है कि आपकी वेबसाइट पर हल्का फुल्का ट्रैफिक होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 100 यूजर तो यार विजिट किए हुए होने चाहिए। अब ये 100 यूजर आप जो है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके ला सकते हो, सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हो, इतना सा काम तो आप कर सकते हो। एंड चौथी में अपनी पर्सनल अगर आपको एक एडवाइस दूं, एक टिप दूं, नेसेसरी नहीं है लेकिन वो ये चीज है, अगर आपकी साइट कंपेबिलिटी है डेली अपडेट से रिलेटेड,
तो आप डेली 1 आर्टिकल, 2 आर्टिकल, 5 आर्टिकल जरूर डालें। तो ये मेरी चेकलिस्ट है, यही मैं हर बार चेक करता हूँ अपने ब्लॉग को अप्लाई करने से पहले। एंड ये जो हमने ब्लॉग बनाया है इस पर भी आप देख पाओगे कंसिस्टेंसी से मेरी जो टीम है वो आर्टिकल यहाँ पर डालती रहती है। आर्टिकल का जो फॉर्मेट मैंने आपको बताया था उसी तरीके से आर्टिकल यहाँ पर डलते हैं। तो क्योंकि हमारी साइट सारी की सारी चीजें फुलफिल करती है, तो अब हमारी साइट एडसेंस में अप्लाई करने के लिए रेडी है। तो मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। गाइस, अगर आप एक नया एडसेंस अकाउंट बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको एक नई ईमेल आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। ईमेल आईडी अगर आपके पास है तो आपको एक नया प्रोफाइल बनाना है क्रोम में। तो जो आपका लोगो दिखता है उस पर क्लिक करो, ऐड के सेक्शन पर क्लिक करो, साइन इन करो। एंड यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक नया अकाउंट बनाकर आपको कंप्लीट प्रोसेस बता रहा हूँ। आपकी ब्लॉगर की साइट है या फिर वर्डप्रेस की साइट है, आपको कैसे एडसेंस में साइन अप करना है। तो पर्सनल यूज के लिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारी नई ईमेल आईडी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुकी है। अब हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर सिंपली सर्च करना है एडसेंस। अगर आपके पास ऑलरेडी कोई गूगल अकाउंट है तो उससे भी आप साइन अप कर सकते हो। मैंने नया इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे एडसेंस अकाउंट है। तो मुझे अगर एक नया एडसेंस अकाउंट बनाना है तो उसके लिए मुझे एक नई ईमेल आईडी किसी दूसरे यूजर को नाम पर बनानी पड़ेगी, क्योंकि एडसेंस एक यूजर को एक ही एडसेंस अकाउंट अलाउ करता है। तो एडसेंस सर्च करना है आपको, साइन अप के सेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी चूज करनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वेबसाइट का एड्रेस डालना है। तो डायरेक्टली हम यहाँ से आते हैं, हमारी जो वेबसाइट का एड्रेस है उसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पर आकर पेस्ट कर देते हैं। इसके बाद आपको यस कर देना है। यहाँ से आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसको आपको एक्सेप्ट करना है एंड स्टार्ट यूजिंग एडसेंस के सेक्शन पर क्लिक करना है। तो ये इन्फॉर्मेशन जैसे आप ऐड करोगे उसके बाद आपको 3 स्टेप एडसेंस बताएगा। सबसे पहले आपको अपनी पेमेंट डिटेल्स डालनी है, तो एंटर इन्फॉर्मेशन के सेक्शन पर क्लिक करना है एंड आपको कस्टमर इन्फॉर्मेशन डालनी है। जो भी आपका घर का एड्रेस वगैरह है वो चीजें आपको यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। तो जल्दी से मैं फिल करता हूँ। तो गाइस, यहाँ पर मैंने अपना एड्रेस फिल कर दिया है। इसके बाद जस्ट सबमिट के सेक्शन पर हमें क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने फोन नंबर वेरीफाई करने पड़ेंगे, तो नंबर डालना, ओटीपी आएगा एंड वेरीफाई कर लेना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमने हमारी पेमेंट डिटेल को फिल कर दिया है, मतलब जो पहले स्टेप है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। अब बढ़ते हैं सेकंड स्टेप पर। का आपको अपनी साइट पर एड्स को सेटअप करना है। तो एक्सप्लोर के नाम के सेक्शन पर क्लिक करो एंड जो ऑटो एड्स है उसको आप यहाँ से जो है ऑन कर देना है। बाय डिफॉल्ट ऑफ होंगे तो ये सेटअप भी आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं इसे सेव कर देता हूँ। तो सेकंड जो स्टेप है वो हमारी भी सक्सेस हो चुकी है। अब आती है थर्ड स्टेप पर, हमको हमारे साइट को कनेक्ट करना है एडसेंस के साथ। तो लेट्स गो के सेक्शन पर क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको एक कोड दिया जाएगा। इस कोड को जाकर आपको अपनी साइट के हेडर पर डालना है। अब अगर आपकी ब्लॉगर की साइट है तो वो कैसे डालना है वो भी बता दूंगा, वर्डप्रेस की साइट है तो कैसे डालना बता दूंगा। कोड को कॉपी करो। सबसे पहले बढ़ते हैं वर्डप्रेस की साइट पर। अगर आप वर्डप्रेस यूज कर रहे हो अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल पर आओ। यहाँ से आप अपने थीम पैनल में चले आओ। थीम फाइल एडिटर करके आपको सेक्शन मिलेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर एक हेडर की फाइल मिलेगी। तो आई अंडरस्टैंड करके यहाँ पर आपको header.php मिलेगी, इसमें आपको आना है। एंड यहाँ पर आपको एक हेड सेक्शन मिलेगा, इसके नीचे एंटर करते हुए आपको इस कोड को पेस्ट करके अपडेट कर देना है। ये जैसे ही करोगे वर्डप्रेस में आपका सक्सेस हो जाएगा। तो अगर आप एक ब्लॉगर यूजर हो तो सेम तरीके से आपको थीम में आना है। थीम में आने के बाद कस्टमाइज में आपको एडिट एचटीएमएल का सेक्शन मिलेगा, इसमें चले आना है। एंड यहाँ पर भी आपको चौथे नंबर पर हेड का सेक्शन मिलेगा, इसको एंटर करके वो कोड आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। एंड पेस्ट करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो हमारी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है, हमने इसे सेव कर दिया है। तो सेव करने के बाद दोबारा हम एडसेंस अकाउंट में आएंगे एंड यहाँ पर हम इस चेक मार्क को क्लिक करेंगे कि हमने हमारे साइट पर कोड डाल दिया है एंड वेरीफाई करेंगे। ये जैसे ही वेरीफाइड होगा हमारी साइट सक्सेसफुली एडसेंस में सबमिट हो जाएगी। आप देख सकते हो योर साइट इज वेरीफाइड का ऑप्शन आ चुका है। नेक्स्ट के सेक्शन पर क्लिक करते हैं। हमारी साइट का ओनरशिप वेरिफिकेशन हो चुका है। अब हमें हमारी साइट को रिव्यू के लिए डालना है। तो आपको रिक्वेस्ट रिव्यू का एक सेक्शन मिलेगा, यहाँ पर रिक्वेस्ट रिव्यू के सेक्शन पर क्लिक कर दो। इतना करते ही आपकी जो साइट है वो एडसेंस में अप्लाई हो चुकी है। साइट के सेक्शन पर जाऊंगा तो आप देख सकते हो गेटिंग रेडी का मैसेज आ चुका है। अब जनरली एडसेंस यहाँ पर बोलता है कि 2 से 4 वीक का टाइम लगता है रिव्यू में, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो। लेकिन देखते हैं कितने दिन में आता है। वैसे तो 5 से 10 घंटे में रिप्लाई आ जाना चाहिए। जैसे रिप्लाई आएगा मैं वीडियो बनाकर आप सभी लोगों को लाइव बताऊंगा। एंड मैं पहले से ही आपको यहाँ पर एक जो है भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये साइट 100% अप्रूव्ड होगी। आप लिख कर दे सकते हो, ले सकते हो। मैं यहाँ पर डेट भी डाल के आपको बता देता हूँ कि आज क्या डेट है और कब रिप्लाई आएगा, उस दिन भी मैं आपको डेट बता दूंगा। सो डेट देख सकते हो 11 अक्टूबर है आज। अब देखते हैं कितने दिन बाद हमें रिप्लाई आता है।
एंड साइट अप्रूवल का मैसेज हमें गुड न्यूज कब मिलती है। तो guys, इस तरीके से आप सभी लोग अपने ब्लॉग को एडसेंस में अप्लाई कर सकते हो, एडसेंस में साइन अप कर सकते हो, चाहे आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पर है या फिर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पर है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। इसी के साथ मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड बाय।